उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ऐसी खामोश हलचल चल रही है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सियासी गलियारों में बेचैनी पैदा कर दी है। राजनीति के पंडित जो कुछ समय पहले तक बहुजन समाज पार्टी को रेस से बाहर मान रहे थे, वे अब अपने आंकड़ों की कॉपियां दोबारा पलटने पर मजबूर हो गए हैं। यूपी की सियासत का इतिहास गवाह है कि जब जब यहाँ कोई बड़ा बदलाव हुआ है, उसकी पटकथा बहुत पहले ही बेहद खामोशी से लिखी जाने लगती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने विपक्षी खेमे की रातों की नींद उड़ा दी है। यह दांव कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि ये बसपा का वो आजमाया हुआ अचूक फॉर्मूला है जिसने साल 2007 में पूरे देश को चौंकाते हुए लखनऊ के सिंहासन पर मायावती को पूर्ण बहुमत के साथ बैठाया था। हम बात कर रहे हैं बसपा के सोशल इंजीनियरिंग के उसी सबसे कामयाब अध्याय की जिसे ब्राह्मण कार्ड के नाम से जाना जाता है। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर नजर आते हैं, लेकिन मायावती ने अपनी गोटियां इतनी सटीकता से बिछानी शुरू कर दी हैं कि विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के भीतर एक अजीब सी घबराहट और छटपटाहट साफ महसूस की जा सकती है। जैसे ही बसपा प्रमुख ने आगामी चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण समाज के चेहरों और उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का सिलसिला तेज किया, वैसे ही यूपी के सियासी मंच पर बयानों के तीर चलने लगे और गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई। इस पूरी सियासी बिसात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर उत्तर प्रदेश के उस दौर को देखना होगा जब मायावती ने देश की राजनीति को एक नया शब्द दिया था, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। साल 2007 से पहले तक बहुजन समाज पार्टी को मुख्य रूप से दलित केंद्रित पार्टी के रूप में देखा जाता था, लेकिन उस दौर में मायावती और उनके रणनीतिकारों ने यह भांप लिया था कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जातिगत रूप से बेहद संवेदनशील राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो सिर्फ एक वर्ग के भरोसे मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। तब बसपा ने दलित और ब्राह्मण गठजोड़ का एक ऐसा नायाब गुलदस्ता तैयार किया जिसने जातिगत दीवारों को तोड़कर विकास और सुरक्षा के नाम पर एक नया जनाधार खड़ा किया। उस समय हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारे हवा में गूंजने लगे थे, जिसने तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका था। आज लगभग 2 दशक बाद इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। मायावती ने साफ तौर पर यह भांप लिया है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में ब्राह्मण समाज खुद को कई मोर्चों पर उपेक्षित या राजनीतिक रूप से केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता हुआ महसूस कर रहा है। इसी नब्ज पर हाथ रखते हुए बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर ब्राह्मण समाज को मुख्यधारा में लाने और उन्हें संगठन से लेकर चुनावी टिकटों तक में बड़ी और सम्मानजनक हिस्सेदारी देने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही ये रणनीति जमीन पर उतरनी शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सपा को इस बात का सबसे बड़ा डर है कि अगर बसपा का ये पारंपरिक और पुराना फॉर्मूला दोबारा चल गया तो विपक्षी मतों का जो ध्रुवीकरण वे अपने पक्ष में मानकर चल रहे थे वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। समाजवादी पार्टी की इस घबराहट के पीछे बेहद ठोस गणितीय और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या और उनका प्रभाव किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने में बेहद निर्णायक भूमिका निभाता है। ये वो मतदाता हैं जो न केवल खुद वोट करते हैं बल्कि अपने आसपास के पूरे सामाजिक माहौल और चुनावी हवा को बदलने की क्षमता रखते हैं। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे के सहारे अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई थी। सपा को उम्मीद थी कि दलित मतों का एक बड़ा हिस्सा और सवर्णों का असंतुष्ट वर्ग उनके पाले में आ सकता है, लेकिन मायावती के इस सीधे और आक्रामक ब्राह्मण कार्ड ने सपा के इस पूरे ताने बाने को उलझाकर रख दिया है। मायावती ने बेहद आक्रामक अंदाज में विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा है कि जैसे ही बसपा ने ब्राह्मण समाज के उम्मीदवारों को आगे बढ़ाना शुरू किया, वैसे ही सपा के नेताओं के बयान बदलने लगे और उनके भीतर की बेचैनी सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगी। सपा को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि साल 2007 की तरह अगर ब्राह्मण और दलित मतदाता एक बार फिर एक ही मंच पर आ गए तो सूबे में एक ऐसा अजेय समीकरण बन जाएगा जिसे भेद पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि बसपा के इस कदम के बाद से ही समाजवादी पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है और वह लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वह भी सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। लेकिन जनता के बीच बसपा का यह संदेश कहीं अधिक गहराई से पैठ बना रहा है। मायावती इस बात को बखूबी जानती हैं कि राजनीति में केवल वादों से काम नहीं चलता, बल्कि इसके लिए अतीत के ट्रैक रिकॉर्ड और क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर अपनी संगठनात्मक बैठकों तक में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े और पेचीदा राज्य में अगर वास्तव में सवर्णों और विशेषकर ब्राह्मण समुदाय के हित, उनका मान सम्मान और उनकी सुरक्षा कहीं पूरी तरह सुरक्षित है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही संभव है। उन्होंने अपनी पिछली सरकारों का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि जब बसपा सत्ता में थी तब राज्य में कानून व्यवस्था का राज था। उस दौर में किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाता था और ब्राह्मण समाज के बड़े से लेकर छोटे नेताओं और आम नागरिकों को प्रशासन में पूरा सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलता था।
मायावती का ये तर्क सीधे तौर पर उन मतदाताओं के दिलों को छू रहा है जो मौजूदा दौर में खुद को राजनीतिक हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। बसपा प्रमुख ने विपक्षी दलों के खोखले दावों की पोल खोलते हुए साफ कहा कि दूसरी पार्टियों ने हमेशा ब्राह्मण समाज का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए किया है और चुनाव खत्म होते ही उन्हें भुला दिया जाता है। इसके विपरीत बसपा ने हमेशा नीतिगत तौर पर सर्वजन हिताय के सिद्धांत को जमीन पर लागू किया है, जहां बिना किसी भेदभाव के हर समाज के गरीब और ज़रूरतमंद को न्याय और तरक्की के अवसर मिले। जैसे जैसे 2027 की चुनावी बिसात बिछ रही है, मायावती की ये रणनीति उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक दिशा को मोड़ने की ताकत दिखा रही है। इस बार बसपा न केवल सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने चेहरों को दोबारा सक्रिय कर रही है, बल्कि युवाओं के बीच भी इस संदेश को बेहद आधुनिक और आक्रामक तरीके से पहुंचा रही है। सपा की बेचैनी का एक बड़ा कारण यह भी है कि वे जानते हैं कि बसपा का कैडर वोट बैंक आज भी बेहद खामोश और अनुशासित है। अगर उस कैडर के साथ ब्राह्मण समाज का बौद्धिक और सामाजिक समर्थन जुड़ जाता है तो एक ऐसा साइलेंट वेव यानी खामोश लहर पैदा होगी जो चुनाव के दिन सीधे पोलिंग बूथ पर ही अपनी ताकत दिखाएगी। मायावती का ये सीधा हमला और सपा की छटपटाहट ये साफ बयां करती है कि उत्तर प्रदेश का आगामी मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय होने जा रहा है। विपक्षी दल अब तक जिस बसपा को कमज़ोर आंकने की भूल कर रहे थे, उसी बसपा ने उनके सबसे मजबूत किले में सेंध लगा दी है। ब्राह्मण समाज को मान सम्मान और सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी देने का मायावती का यह संकल्प आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, और यही वो कड़वा सच है जिससे इस समय पूरा विपक्ष बुरी तरह डरा हुआ है।